हेलो स्टूडेंट, आज हम +1 मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर देखेंगे। इसमें आप देख सकते हो कि आपको क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, ठीक है। और ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है आपने। 30% more internal choice have been provided from 70% of syllabus and 30% syllabus has been deleted for the session. This only you have to attempt only one of them, ठीक है। सो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना ना। ये क्वेश्चन आएंगे इस तरह से, एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आप MCQ है ये, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो सही होगा उस पर आपको टिक करना है, ठीक है। फिर ये आ जाएंगे 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 11, 12, 13 और 40th क्वेश्चन नंबर। स्क्रीनशॉट ले लेना अब यहाँ से, ठीक है। और पिछली बार मैंने 9th का मॉडल पेपर सॉल्व किया था HP बोस की साइड से, तो वही आ गया था इसमें। तो इसमें भी मैंने वहीं से पेपर उठाया है। हो सकता है यहाँ से भी काफ़ी कुछ आपसे पूछ लिया जाए, यही क्वेश्चन आ जाए आपको। फिर ये रहे क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना आपने। मॉडल पेपर है ये, ठीक है। मॉडल पेपर में क्या होता है कि आपकी जो पूरी बुक है, जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे उठाए गए होते हैं, ठीक है। तो लगभग पूरी बुक एक छोटे से वीडियो में एक्सप्लेन की गई होती है। तो ये रहा आपका 22 से लेके 27 तक क्वेश्चन, 3.5 नंबर के पूछे जाएंगे। और 27 से फिर आ जाएंगे आपके 5th नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन, ये 5 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। सो इनमें से जो जो मैं सॉल्व कर पाया हूँ वो मैंने किए हैं सॉल्व, और जो नहीं किए वो आप लोग खुद देख लेना। और दूसरी बात, मेरे को नहीं था पता कि आपका पेपर जो है वो 19 मार्च को है। मेरे को अभी लगा दोपहर को पता। तो दोपहर से लेके अभी 8 PM तक मैं जितना तैयार कर पाया हूँ वही आप देख लो, ठीक है। सो चलते हैं इस पे। सबसे पहले क्वेश्चन है फर्स्ट, जैसे इफ दिया है हमारे पास x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, तो x u y यानी यूनियन हमें निकालना है, ठीक है। सो यूनियन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स। तो x u y ये फर्स्ट सेट आ जाएगा, x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। और जब हम दोनों को लिखेंगे तो हमने लिखा है 1 2 3 5, और यहाँ पे टोटल है 6। और 6 की जगह हमने कितनी लिखी है? 4 लिखी है। यहाँ पे क्या किया, जो कॉमन आ रहे हैं उनको एक ही बार लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 बार आ रहा है ना, तो 1 को एक ही बार लिया है। फिर 3 भी 2 बार आ रहा है तो उसको भी एक बार लिया, ठीक है। सो यूनियन में इसको एक बार लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, यानी ए की वैल्यू उसका कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट। तो इसका आंसर आता है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज अ सेट इटसेल्फ। मतलब इसकी वैल्यू वैसे की वैसी ही आएगी, इक्वल सेट होगा ये, ठीक है। सो ए की वैल्यू ए ही आएगी। नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है, ठीक है। हमें f-3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो इसमें सिंपली कुछ नहीं होता है, गिवन है आपके पास f(x = 2x-5), तो f(-3) करेंगे तो सिंपली क्या करना है, अपना x की वैल्यू जहाँ पे x लिखे है वहां पे -3 पुट कर देना है आपने। फिर हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है -11 आएगा इसका आंसर, ठीक। नेक्स्ट पूछा है 4th क्वेश्चन, साइन ऑफ 3π/2 प्लस थीटा। अब 3π/2 प्लस थीटा, उसमें कोई भी एंगल ऐड किया है तो उसका आंसर आता है -cos थीटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेडियन मेजर का फार्मूला देख लेते हैं। तो रेडियन में कैसे मेजर करते हैं, हमें π/180 डिग्री मल्टीप्लाई डिग्री मेजर। सो यहाँ पे आएगा π/180 और मल्टीप्लाई 25 डिग्री आ गया डिग्री मेजर की जगह। फिर वो कितना आ जाएगा हमारे पास, मतलब कैलकुलेट करके डिवाइड वगैरह करके हमारे पास आ रहा है पाई इंटू 5/36। सो हमारा आंसर क्या आ गया, 5π/36 रेडियन। नेक्स्ट आयोटा रेज़्ड टू पावर -35 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई को
-30 अयोटा को -36 ले देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा से, ठीक है। अब इसमें देखो बेस सेम है ना, तो बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती है, प्लस हो जाती है। जब इसको हम प्लस करेंगे, इसकी 1 है तो -36 प्लस 1 वो फिर से -35 आ जाएगा, मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। फिर ये आ जाएगा हमारे पास a रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई रेज़ टू पावर -9 इंटू अयोटा। अब आपको पता है कि अयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो अयोटा रेज़ टू पावर भी क्या होगा हमारे पास, -1। सो हमारे पास आ जाएगा -1 रेज़ टू पावर -9 इंटू अयोटा। अब किसी की भी पावर अगर इस -1 की पावर इवन होती तब ये प्लस हो जाता, बट ये ऑड है इसलिए ये माइनस ही रहेगा। और इसको हम सिंपली अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा z इज इक्वल टू माइनस अयोटा, ठीक है। फिर 7 क्वेश्चन देखते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 1/8 प्लस 1/9 इज इक्वल टू x/10 अयोटा, और यहां से 10 आई कॉमन ले लेने हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करना है ना, और फिर अंदर को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इस तरह से, और इसको एक्सपेंड कर देना है 8 और यहाँ पे 9 आई, तो इसको एक्सपेंड करने के बाद ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, हमारे पास सी आ रहा है सिंपली, और x की वैल्यू आ रही है 100, ठीक। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई ऑफ एन इलिप्स। तो हमारे पास क्या दिया गया है, 9x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 36, ठीक है। अब इसको हमें मतलब पैराबोला या उसकी फॉर्म में डिवाइड करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा ना, इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, तो उसके लिए हम 36 से डिवाइड करेंगे इसको, इस तरह से आ जाएगा, फिर ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो इक्वल टू के दूसरी तरफ है वहां पे हमें 1 आना चाहिए तभी इक्वेशन मैच करेगी। इसको इक्वेशन 1 ले लिया, इस तरह से हम ले सकते हैं इसको, ठीक है। सॉल्व करने के बाद ये 9 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, फिर ये आएगा और यहाँ पे 2² हो जाएगा और यहाँ पे 3² हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, सिंस 4 जो है 9 से क्या है, छोटे है, इसलिए इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, x² डिवाइडिंग बाई b² होगी यहाँ पे, प्लस y² डिवाइडिंग बाई a², b² इसलिए क्योंकि 9 की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, ठीक है। सो 1 और 2 को जब कंपेयर करते हैं तो a² कितना आ जाएगा, 9, a की वैल्यू 3 आ जाएगी, b की वैल्यू 2 आ जाएगी। और हमें पता है c इज इक्वल टू कितना होता है, कोऑर्डिनेट्स a² माइनस b², c कितना आ गया √5, और कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई कितने आ जाएंगे, 0, प्लस माइनस c और प्लस माइनस √5। सो कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई हमारे पास आ जाएगी 0, √5 एंड 0 माइनस √5, ठीक है। ये लिमिट का क्वेश्चन निकालते हैं एक कि कितना आएगा। देखो हमारे पास दिए गए लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x डिवाइडेड बाई 5x, और दैट इज इक्वल टू 1/5, हम क्या करेंगे बाहर ले लेते हैं इसको, और ये लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x डिवाइडेड बाई x आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये sin 3x है ना, अगर 3 sin x होता तब तो 3 आ जाते बाहर, बट ये sin of 3x है इसलिए ये इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 3 के साथ, ठीक। सो हमारे पास आ जाएगा 1/5 लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x डिवाइडिंग बाई 3x आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई करना ऊपर भी और नीचे भी, ताकि ये दोनों वैल्यू क्या सेम ही रहे फिर डिवाइड होने के बाद। तो अब ये जो 3 है ये भी इस साइड चला जाएगा बाहर, क्योंकि ये अलग से है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 5 लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x डिवाइडेड बाई 3x। अब 3x को हम y के बराबर ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 5 लिमिट y लिए तो पहले x टेंड्स टू 0 था, y टेंड्स टू 0 और sin y डिवाइडेड बाई y, और हमें पता है कि sin y डिवाइडेड बाई y लिमिट y टेंड्स टू 0, तो इसकी वैल्यू होती है 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3/5 लिमिट sin y डिवाइडेड बाई y वही हो जाएगा सिंपली 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1,
सो 3/5 जो इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है डेरिवेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स फाइंड आउट करना है। सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कोसिकेंट फंक्शन हमें पता है कि कोसिकेंट एक्स क्या होता है, 1/sin x। सो फ्रॉम द डेरिवेशन ऑफ sin x डी डी एक्स ऑफ sin x क्या होता है, cos x। अब चेन रूल यूज करेंगे तो हमारे पास डी डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स कितना आ जाएगा, cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाई sin 2x, ठीक है। और वो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 1/sin x इंटू cos x बाई sin x। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1/cosecant x इंटू cot x। तो हमारा आंसर कितना आ गया, माइनस ऑफ cosecant x एंड cot x। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सिंस द ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर ऑर्डर पेयर इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, इसलिए x प्लस 3y जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वो इस x से कंपेयर करेंगे, यानी इसकी वैल्यू 5/3 से और y माइनस 2/3 की वैल्यू 1/3 से कंपेयर करेंगे, इतना आ जाएगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 2, ठीक है। अब दूसरी तरफ ले लेते हैं, इतना तो सॉल्व कर ही सकते हो आप। सो x की वैल्यू कितनी आएगी 2 और y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब ये व्हील वाला देखते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग यूनिट से यही है क्वेश्चन। अब देखो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना रेवोल्यूशन होता है 360। 1 मिनट है तो इसका क्या मतलब हुआ 60 सेकेंड, सेम ही है ना, 1 मिनट में 360 यानी 60 सेकेंड में कितने 360। सो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 60 दैट इज 6। 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन हो रहे हैं, कितना चक्कर लग रहे हैं 6। अब एंगल मेड इन 1 रेवोल्यूशन, जब एक चक्कर कंप्लीट होता है तो एंगल कितना बनता है 360 डिग्री। जब 6 चक्कर पूरे होंगे तो कितना बनाएगा एंगल 6 इंटू 360 डिग्री, ठीक है। और वो क्या हो जाएगा रेडियन मेजर कितना हो जाएगा, रेडियन मेजर इज इक्वल टू, पहले भी लिखवाया था फार्मूला पिछले क्वेश्चन में, π/180 इंटू डिग्री मेजर। सो रेडियन मेड इन 6 रेवोल्यूशन, 6 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपली। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये 12 पाई आएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है कॉज माइनस ऑफ 1710 डिग्री का कैलकुलेट करना है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। सो इसको सिंपली हम लिखेंगे, माइनस ऑफ दिस इज प्लस होगा। सो कॉज ऑफ 1710 डिग्री आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम π/80 से, डिग्री को हटा के π/180 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा cos ऑफ 19π/2, और इसको फिर से हम थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 और 1/2π। फिर इसको और एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10π माइनस π/2, ठीक है। अब आपको पता है द वैल्यू ऑफ cos x रिपीट आफ्टर इंटरवल ऑफ 2π, हर 2π के बाद क्या होता है रिपीट होती है इसकी वैल्यू, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा इग्नोरिंग 5 into 2π दैट इज 10π आएगा इसका आंसर। अब मल्टीपल इनवर्स फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। तो हमारे पास z की वैल्यू दी है √5 + 3 आयोटा। तो स्टार्टिंग हम लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू z ⁻1, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z कितना आ जाएगा, z⁻1 था तो ये 1/z हो जाएगा। अब z की वैल्यू हमने पुट करनी है √5 + 3 आयोटा। थ्री आयोटा पुट करनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका 1/√5 + 3 आयोटा। रैशनलाइज करने के बाद मतलब ऊपर नीचे को मल्टीप्लाई करना ताकि इसके स्क्वायर फॉर्म में आ जाए इसका आंसर, तो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर हम फार्मूला लगाएंगे a² माइनस b² वाला। a² माइनस b² क्या होता है a - b × a + b,
जो कि हमारा जो डोमिनेटर है वो है, तो उसकी जगह हम इस तरह से लिख देंगे √5 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ √5 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्व द इनइक्वालिटी ग्राफिकली। इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है तो हमारे पास दिया है x प्लस वाई स्मॉल देन 5, ठीक है। लेट अस फर्स्ट ड्रा द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 स्मॉल देन 5 लिखा है, तो यहाँ पे हम पहले x प्लस वाई की वैल्यू को 5 के साथ कंपेयर करेंगे। इसको ले लेते हैं क्वेश्चन 1। तो अब हम इस केस में क्या करते हैं, जैसे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो ना, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो x को 0 कर दो, और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो y की वैल्यू 0 कर दो। सो इस तरह से हमारे पास y आ जाएगा 5 और x भी यही आएगा, ठीक है। तो अभी ग्राफ ड्रा करते हैं, तो x जब 0 लेते हैं तो 5 आता है, जब 5 लेते हैं तो y 0 आता है। सो पॉइंट टू बी प्लॉटेड आर 0, 5 और 5, 0 पॉइंट बनाने पड़ेंगे हमें x y की वैल्यू, ठीक है। चेकिंग फॉर 0, पुटिंग x इज इक्वल 0, y इक्वल 0, x प्लस वाई स्मॉल देन 5। अब 0 और 0 को जब ऐड करेंगे तो 0 क्या है, 5 से छोटी, जो क्या है, सही है ना। Hence the origin lies in the plane x plus y smaller than 5। उसका ओरिजिन है वो प्लेन के ऊपर लाई कर देंगे, जो इक्वेशन दी है, ठीक है। तो सो वी सेड लेफ्ट साइड ऑफ द लाइन, तो इस जो लाइन जो ग्राफ बनाएंगे उसकी लेफ्ट साइड को हम शेडेड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो दो पॉइंट लिए हमने, 0, 5 और 5, 0। ये इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो इसकी कौन सी लाइन शेडेड होगी, हमारी लेफ्ट साइड, यानी इस साइड वाली लाइन जो शेडेड होगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से है, तो उसमें हमें फर्स्ट क्या दिया गया है, x प्लस वाई स्मॉल देन इक्वल टू 6। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंपली x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 लेते हैं। ये दोनों की वैल्यू इतनी आएगी, मतलब जैसे पीछे वाला करवाया ना वैसे ये सेम टू सेम है। यहाँ पे सिंपली भी ट्रू आ रहा है, इसकी भी लेफ्ट साइड ही होगी, तो ये आ गया बिल्कुल उसी तरह जैसे ये पीछे वाला क्वेश्चन करवाया ना, उसी तरह ये। अब दूसरा लेते हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन बोल रहा है ना, तो ग्रेटर देन तो ये सिंपल वैसे ही x और y की वैल्यू उतनी आ जाएगी, फिर ये हमने ये प्लॉट करने हैं। अब यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि 0 जो वो 5 से बड़ी है, फॉल्स है ना ये इक्वेशन। अगर फॉल्स है तो ये क्या होगा, द ओरिजिन डज नॉट लाई इन द प्लेन, इस प्लेन में ओरिजिन लाई नहीं कर रहा है, सो वी सी द राइट साइड ऑफ द लाइन। अगर ट्रू होगा तो लेफ्ट साइड लेनी है, और जो फॉल्स होगा तो राइट साइड लेनी है, इसलिए हम इस साइड को शेडेड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये कार्ड वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे, द ऑब्जर्वेशन इन ए डेक ऑफ 52 कार्ड भी है 4 किंग एंड 48 नॉन किंग, यानी 52 कार्ड्स होते हैं उसमें 4 किंग और 48 नॉन किंग्स, यानी ऐसे पत्ते जो या कार्ड्स जो किंग नहीं है। अब सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड हैविंग एटलीस्ट 1 किंग कैन बी मेड एज फॉलो। यहाँ पे मुझे डिटरमाइन द नंबर ऑफ ए 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन, यानी मैं 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन इस तरह से लेना है कि कम से कम उसमें क्या एक किंग होना चाहिए, एटलीस्ट 1 किंग। तो हम क्या लेंगे, पहले आ जाएगा हमारे पास एक किंग और 4 नॉन किंग, 5 कार्ड ये हो गए। फिर हमारे पास 2 किंग और 3 नॉन किंग, ये भी 5 हो गए। फिर 3 2 हो गए और 4 1, ये कॉम्बिनेशन बन सकते हैं हमारे 52 में से, ठीक है। 5 कार्ड लेने हैं और ऐसे कॉम्बिनेशन कि एटलीस्ट एक तो किंग होना चाहिए बीच में, तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम मैथमेटिकली देखते हैं, तो हम लिखेंगे द नंबर ऑफ सिलेक्शन 4c1 फिर 48c4 प्लस 4c2 इंटू 48c3, ये तो करना ही जाता है तुम लोगों को, इस तरह से लिखा है ना। फिर उसके बाद इनको सॉल्व करना है, ठीक। ये देख लेना सॉल्व कैसे करना है, अब इतना ज़्यादा मैं सॉल्व नहीं करवा सकता ना, आंसर कर दिए है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, स्क्रीनशॉट भी लेना है, इसको समझना है ये कैसे किया, आपको बता दिए कि करना कैसे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फाइंड द सम ऑफ सीरीज अप टू n टर्म, सीरीज फाइंड आउट करनी है n टर्म्स तक, ठीक है। अब सपोज
हमारे पास ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशियो, और एन है नंबर ऑफ टर्म, यानी टोटल कितनी टर्म है। सो द फॉर्मूला टू फाइंड सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन जीपी। तो जीपी में एन टर्म को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज़ टू आर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, और आर की जो वैल्यू वो वन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन दी है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले इस लाइन को देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक 5 कॉमन लाइक दिस। ये आपको यहाँ पे कोई भी इक्वेशन दी गई होगी ना, जैसे यहाँ पे 5 5 5 दी है, तो आपको इस तरह से सेटिंग करनी है कि यहाँ पे 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 इसी तरह से आना चाहिए। अगर यहाँ पे 8 होता तो हम 8 बाहर निकाल लेते, अगर 6 होता तो 6 बाहर निकाल लेते, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन को हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 9 से, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे ताकि उनमें कुछ फर्क ना पड़े, इस तरह से आ जाएगा। तो फिर हमारे पास क्या हो गया, 5 डिवाइडेड बाई 9 ना, और ये 9 हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिए सारे। फिर हम इस 9 को कैसे लिख सकते हैं, जैसे 10 माइनस 1, फिर यहाँ पे 100 माइनस 1 लिख सकते हैं ना, इस तरह से एन टर्म तक। अब हम क्या करते हैं, इनमें से 10 अलग कर लेते हैं और 1 अलग कर लेते हैं, तो 10 प्लस आ गया, फिर ये 2 बार मल्टीप्लाई प्लस करके, फिर 3 बार मल्टीप्लाई, ये 3 बार एन टर्म तक, और फिर 1 को भी ऐसे करेंगे हम। यहाँ बीच में क्या माइनस है ना, तो माइनस लगा, ये सारे माइनस की, इसलिए बीच में प्लस प्लस और एन टर्म तक, इतना आ गया, क्लियर है इतना। अब हमारे पास क्या आ गया, ए की वैल्यू 10 और आर की वैल्यू कितनी है, 10 ही है, चाहे कैलकुलेट करके भी 100 डिवाइडेड बाई 10 और ये 1000 डिवाइडेड बाई 100, तो हर बार आर जो वो 10 ही आएगा, और आर की वैल्यू क्या 1 से ज़्यादा है। सो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे जो ये लिखा है ऊपर, एस इज इक्वल टू ए इंटू आर स्टोर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। सो ए क्या हमारे पास 10 और आर भी है 10, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई एन इंटू, फिर यहाँ पे हमारे पास है 10 रेज टू पावर 10 एन माइनस वन, 10 माइनस वन और माइनस एन आ जाएगा यहाँ, ठीक है, डिवाइडिंग बाई। सो हमारे पास आ गया 5/9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 9। इसको आप सॉल्व कर लेना खुद ही ना, ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। इतना तो कर लेना, लास्ट टाइम में देख रहे हो आप लोग, कर लेना इतना। अभी हमें क्या करना, सम ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000, सारे नेचुरल नंबर जो कि 5 से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे द नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 टू 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5 आर, एक तो 105 से स्टार्ट करना है और लास्ट नंबर आ रहा है हमारे पास 995 आ रहा है, ठीक है। सो ये जो सीक्वेंस दी गई है किस फॉर्म में है, ये एपी फॉर्म में है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 105 और डिफरेंस क्या रहा है इसका 5, और लास्ट टर्म आ रही है 995। तुम्हारे पास एक फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल 995, ये सारी वैल्यू पुट करनी है और यहाँ से हमें एन कैलकुलेट करना है, एन हमारे पास आ जाएगा 179। फिर एक और फार्मूला हमारे पास है एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सिंपली एन की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे और कैलकुलेट करने के बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, एस एन। नेक्स्ट है द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आर, ये पी दिया है, क्यू और आर की वैल्यू, इक्वेशन ऑफ मिडिल थ्रू वर्टेक्स आर फाइंड आउट करनी है। सपोज ये ट्रायंगल हमारे पास पी क्यू और आर, ये पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, आर की वैल्यू, और इसको बीच में हम मिडिल निकालते हैं, ठीक है, ये लाइन निकालते हैं यहाँ पे जो आर और एस है, ठीक है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट एस बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड पी क्यू, यानी पी क्यू के बीच का जो मिड पॉइंट है वो क्या है एस, ठीक। अब मिड पॉइंट दिया है हमारे पास, तो हम उनके मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2, ये है x1 y1 और x2 y2, ठीक है।
तो मिड पॉइंट का जो फार्मूला था वो क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। सो हम लिखेंगे देन आर एस इज द मेडेन थ्रू आर, यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ आप देख भी रहे हैं कि मेडेन ही है, इसीलिए जो एस के यानी मिड पॉइंट है वो कैसे लेंगे हम, x प्लस वाई डिवाइडिंग बाई 2, x2 है और y माइनस 2 है, ये आ गया, सॉरी x1 ही है और x2 ही है, और यहाँ पे y है हमारे पास 1 और फिर y2 है 3। तो हम किस तरह से लेंगे इसको, ये तो 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2। सो द मेडेन आर एस पासेस थ्रू द पॉइंट आर, आर कितना है 4 5 और एस कितना आ गया 0 2, ठीक है। सो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ मेडेन आर एस इज x minus y divided by 2 minus 5 that is equal to x minus 4 divided by 0 minus 4, और ये इतनी आ जाएगी हमारे पास। फिर उसके बाद हम थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई, और फाइनल इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 3x minus 4y plus 8 is equal to 0, ठीक। अब हमें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड आउट करनी है, इसके वर्टेक्स दिए है 0 प्लस माइनस 3 और फोसाई दी है 0 प्लस माइनस 5। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है। गिवन वर्टिसेस क्या है 0 प्लस माइनस 3 फोसाई 0 प्लस माइनस 5, वर्टेक्स आर ऑन द वाई एक्सिस, वर्टेक्स हमारे कहाँ पे लाई कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं ना, इसलिए हमारी जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला वो क्या होगी, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो एक्सिस ऑफ हाइपरबोला इज वाई एक्सिस, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा वर्टिसेस 0 कोमा प्लस माइनस ए, और गिवन वर्टिसेस क्या है हमारे पास 0 कोमा प्लस माइनस 3, इसलिए यहाँ से ए की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 3, ठीक। और द कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई क्या होता है 0 प्लस माइनस सी, और जो गिवन है वो क्या है 0 प्लस माइनस 5, इसलिए सी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 5। अब हमें पता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए और सी की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो बी हमारे पास आ जाएगा 4, यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और बी 4 ही आएगा। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ये है, सिंपली ए और बी की वैल्यू पुट कर देना, हमारे पास आंसर आएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन की, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास दी गई है, मतलब जो इक्वेशन दी है गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 होगी, ठीक है। अब हमें इसे किस फॉर्म में बनाना है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इस इक्वेशन को हमें इस तरह लेके आना, ठीक है। फिर उसके बाद कंपेयर करके तब जाकर रेडियस फाइंड आउट होगा, ठीक है। सो इक्वेशन 1 से हमारे पास ये आ गया इतना 45 दूसरी तरफ लेंगे, फिर इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करना है हमें, ठीक है, इस फॉर्म में लाने के लिए। ये तो आप लोगों को बताया ये क्लास में, ठीक है। एक्सपैंड करने के बाद हमें ये इक्वेशन पुट करनी है यहाँ पे, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा इज इक्वल टू 45, और इसको सॉल्व करने के बाद ये, और ये फाइनल टच आ गया हमारी इक्वेशन का। यही बताना था ना हमने, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जो जनरल इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करना था, और उसी फॉर्मेट में हमने ये इक्वेशन बना दी है, ठीक है। तो इसलिए हम 2 और 3 इक्वेशन 3 मान लो, इनको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी है 2 और k की वैल्यू 4 और r की वैल्यू कितनी है, ये r होता है ना r स्क्वायर 65 और r अंडर रूट 65 हो गया, ठीक है। सो सेंटर आ गया हमारे पास कितने 2 और k और रेडियस 65। Next step, find the ratio in which the line segment joining the point 4, 8, 10 and 6, 8, 10 is divided by YZ plane, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है A और B के पॉइंट कितने दिए हैं, ये A के पॉइंट, ठीक है, और ये रेशो आ गया हमारा K रेशो 1, और ये मिड पॉइंट है P, और यहाँ पे हम लेते हैं X, Y और Z, ठीक है।
सो हम लिखेंगे लेट ए बी द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए और ये दिस बी, ठीक है। सो लेट वाई जेड प्लेन डिवाइड द लाइन ए बी, वाई जेड जो प्लेन है वो ए बी को डिवाइड कर रहा है किस पॉइंट पे, पी पे, जो कि है एक्स वाई जेड इन द रेशियो के रेशियो 1। अब द कोऑर्डिनेट ऑफ पी दैट डिवाइड द सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट है। अब कोऑर्डिनेट बी के कोऑर्डिनेट ऑफ पी फाइंड आउट करना, जो लाइन को ए और बी को डिवाइड कर रहा है पॉइंट पी पे किस रेशियो में, एम रेशियो एन। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडिंग बाई एम प्लस एन। एक हो गया ये दूसरा और ये तीसरा, इसी तरह से लेना, ठीक है। अब सिंपली हमें वैल्यूज पुट कर देनी है, एम और एन की जगह हमारे पास क्या है, के और वन और एक्स वाई ये सारा दिया हुआ हमारे पास। तो यहाँ पे देखो ये डायग्राम फिर से बनाइए, यहाँ पे एम की वैल्यू के, एन की वैल्यू वन, एक्स वन कितना यहाँ पे 4, फिर ये एक्स टू है ना, और ये आगे हमारे वैल्यूज, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पी एक्स वाई जेड है, इस तरह से आगे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिंस पॉइंट पी लाई वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है, उसको मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0, सो पी क्या आ जाएगा 0 वाई जेड, इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। ये सेम इक्वेशन है ऊपर वाली, सेम टू सेम, बस एक्स की जगह यहाँ पे 0 पुट किया, ठीक है। सो कंपेयरिंग एक्स कोऑर्डिनेट को हम कंपेयर करेंगे तो इस तरह से, और यहाँ से हम के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2/3, इसलिए के रेशो 1 इज इक्वल -2/3। अब वैल्यू के की वैल्यू क्या माइनस है ना, माइनस, इसलिए वाई जेड प्लेन डिवाइड ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:3, इंटरनली नहीं एक्सटर्नली, ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें रेंज और डोमेन फाइंड आउट करना, एक फंक्शन दिया है अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका सिंपली मतलब है द वैल्यू ऑफ x विल बी रिस्ट्रिक्टेड सच दैट, यानी x की वैल्यू हमें इस तरह से पुट करनी है कि ये क्या होनी चाहिए, ये जो इक्वेशन है इसका आंसर 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर इसको लिख देंगे हम 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स। अब ये क्या बन गया, दिस इज द पैराबोला ऑफ द इन्वर्टेड यू शेप हुज वैल्यू इज पॉजिटिव इन बिटवीन रूट। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, सो 9 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर x इन बिटवीन -3 और 3 के बीच में इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है। सो इसका डोमेन क्या हो गया -3 हो गया। अब रेंज कैसे निकालते हैं, 0 मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स मैक्सिमम क्या होगा 0 पे, सो यहाँ पे जब हम एफ एक्स की वैल्यू 0 पुट करें तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 3, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो इसलिए हमारी रेंज क्या हो गई 0 से 3 हो गई, ठीक है। अब ये क्वेश्चन निकालते हैं, अगर tan x इंटू 3/4, ये वैसे आप निकाल सकते हो, सिंपल ही है, सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे इसमें, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। हमारे पास दिए गए है पाई स्मॉलर देन x स्मॉलर देन 3π/2, इसका मतलब 180 डिग्री स्मॉलर देन x स्मॉलर देन 3/2 इंटू 180 डिग्री, और इसको सॉल्व करके इतना आ जाता है हमारे पास। फिर हमें क्या करना है, ऑल साइड को 2 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री माइनस x/2, सॉरी 90 डिग्री स्मॉल देन x/2 स्मॉल देन 135 डिग्री। ये प्लेन है, एक जगह पे मतलब साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, cos पॉजिटिव, और उसमें ऑल पॉजिटिव फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। सो x/2 लाइन सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करता है ना, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, प्लस होता है, साइन इज पॉजिटिव एंड cos tan आर नेगेटिव, बाकी सब नेगेटिव, सिर्फ एक ही चीज पॉजिटिव होती है, इसलिए sin x क्या जाएगा पॉजिटिव और cos tan x क्या जाएगी नेगेटिव। गिवन tan x क्या 3/4, सो हमें पता है कि tan 2x कितना होता है 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, और x की जगह हमने क्या x/2 पुट करना है, तो हमारे पास सेम इक्वेशन ऐसी इस तरह से आ जाएगी, और हमारे पास हो जाएगा tan x इज इक्वल टू 2 tan ऑफ x/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x स्क्वायर इनटू x/2, इतना आ गया हमारे पास। यहाँ पे वैल्यू पुट करते चलो 3/4 2 x/2 इतना आ गया, फिर इसको आगे तक सॉल्व करना है हमें, ठीक है। और यहाँ पे x/2 की वैल्यू हम a मान के चलते हैं, ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा
और a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/3 और -3 आ जाएगी, ठीक है। ये दो वैल्यूज आ गई a की, इसलिए tan x क्या है 1/3 और tan x/2 कितना हो जाएगा -3। x/2 किस कोऑर्डिनेट में है, सेकंड कोऑर्डिनेट में, जहां पे tan x क्या होता है नेगेटिव, इसलिए tan x की वैल्यू आएगी -3। अब हमें पता है कि 1 + tan x स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। अब यहाँ पे भी x/2 से रिप्लेस कर देना x को, हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगी। फिर सिंपली क्या करना है, जो tan x की वैल्यू वो यहाँ पे पुट कर देनी है, और यहाँ से secant की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास ±√10। अब secant x/2 कहाँ पे लाई कर रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट में ना, जहाँ पे cos नेगेटिव होता है, secant भी नेगेटिव होता है, ठीक है। तो secant आ जाएगा -√10, और इसका उल्टा cos x कितना आ जाएगा -1/√10। हमें पता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे x को फिर से x/2 से रिप्लेस करेंगे। फिर इस सब को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास साइन की वैल्यू ये आ जाएगी +-3/√10 ना। अब साइन क्या है, x/2 किस में, सेकंड कोऑर्डिनेट में, साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे tan x कितना आ गया -3, ये माइनस और ये प्लस के आ जाएंगे, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म ऑफ सीरीज, ये सीरीज ये हमारे पास 5, 11, 19, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये सीरीज क्या है, एपी में, ना तो ये एपी है ना तो जीपी है, प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं एस एन इज इक्वल टू 5 + 11, आगे करते करते यहाँ पे आ जाएगा ए एन माइनस 1 प्लस ए एन, और एस एन कितना आ जाएगा 0 + 5 ए इंटू एन माइनस 2 एन प्लस 1, इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा एक्सपैंड करके लिखे और कुछ नहीं है। फिर दो में से वन को सब्ट्रैक्ट कर देना है, एस एन माइनस एस एन, इस तरह से, ये तो 0 ही आ गया, और इसको सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है 6 + 8 + 10 + 12 टर्म्स, इक्वेशन 3 ले लिया इसको, ठीक है। फिर यहाँ पे आ रहा है जो सीक्वेंस बना 6 + 8 + 10 + 12 n - 1 टर्म, ये ए पी की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 6, और डिफरेंस क्या आ रहा है 2, इन सब का डिफरेंस निकालेंगे तो सेम आएगा, है ना। सो सम ऑफ n टर्म ऑफ एन ए पी, उसका फार्मूला क्या होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, और n की जगह हमें पुट करना है n - 1, और a की जगह 6 और d की जगह 2 पुट करना है हमें, तो ये बन जाएगी इक्वेशन इस तरह से। फिर ये आ जाएगी, ये राइट साइड हमें पूरी सॉल्व करनी है, इस तरह से आ जाएगा, लास्ट में n - 1 × n + 4। अब a n क्या है, a n इज इक्वल 5 इंटू दिस, पुटिंग वैल्यूज, वैल्यू पुट करेंगे तो a n क्या आ जाएगा 5 + n - 1 n - 4, 5 प्लस, इसको भी सॉल्व करना है हमारे पास, इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी n² + 3n + 1, ठीक है। अब हमें पता है एस एन इज इक्वल सिग्मा ऑफ एन, एन इज इक्वल 0 ए एन, और ए एन की जगह हम लिख रहे हैं n² + 3n + 1, तो बिल्कुल सबको अलग अलग करके लिख देना है। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यूज आती रहेंगी, ठीक है। सॉल्व करना है इसको बारी बारी, फिर ये आ जाएगा, ये क्वेश्चन आ जाएगी हमारे पास। फिर इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे हम, जोड़े बोड़े बना के इस तरह से, और ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास n × n + 1 + 4/3, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कौन सा है, स्लाइड नंबर 33। अच्छा, ये और वाला सॉल्व लाया करना अभी हमें, ठीक है, पी क्यू और आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो हमें क्या दिए गया है, nth टर्म ऑफ एन जीपी जो हमें मालूम है,
ए और आर कैपिटल इसलिए लिए गए क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी ए और आर दिए हैं और ए बी सी वगैरह दिए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा डिफरेंट लेना पड़ेगा। सो एन टर्म ऑफ एन जीपी क्या होती है, ए आर रेज़ टू आर एन माइनस वन। हम यहाँ पे ए और आर कैपिटल लिख रहे हैं, क्वेश्चन में है, इसलिए हम ए और आर को कैपिटल लिख रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। सो पी टर्म ऑफ जीपी क्या है हमारे पास, ए। सो ए पी क्या हो जाएगा, ए, और ए आर कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ए पी की जगह ए आर पी माइनस क्या हो, जिस तरह से क्वेश्चन दिया गया ना ऊपर पी माइनस वन, तो यहाँ पे हम पी माइनस वन ही लेंगे और यहाँ से ए क्या आ जाएगा हमारे पास, ए आर पी माइनस वन, और ए इंटू क्यू माइनस आर इज इक्वल टू ए आर इंटू पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, इक्वेशन वन। अब हमें क्या शो करना है, ए रेज़ टू आर क्यू माइनस आर, बी रेज़ टू आर माइनस पी, सी रेज़ टू आर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू वन होता है, ठीक है। लेफ्ट साइड ले लेते हैं अब यहाँ पे। अब देखो क्यू टर्म कितनी है, बी। सो ए क्यू क्या हो जाएगा, बी, और ए आर क्यू माइनस वन लेना है यहाँ पे, ठीक है, और वो कितना हो जाएगा, बी, और बी की वैल्यू हमारे पास ए आर इंटू क्यू माइनस वन, और बी रेज़ टू आर माइनस वन, ये कितना हो जाएगा, ए आर टू क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी, इक्वेशन टू हो गया। और इसी तरह से हमारे पास आर्थ टर्म है सी। सो सेम जैसे ए और बी के लिए किए वैसे ही सी इंटू क्यू माइनस पी माइनस क्यू कितना हो जाएगा, ए आर इंटू आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू, इक्वेशन थ्री। अब हमारे पास तीन इक्वेशन ये बन रही है। अब यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू वन, है ना। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वन और थ्री की वैल्यू सारी पुट करनी है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ए आर फिर ये सारा लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम, फिर ए की वैल्यू अलग कर लेंगे, आर की वैल्यू अलग, फिर ये सारा ताम झाम कैलकुलेट करके हमारे पास आर जो अब वन आ जाएगा, ठीक है। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। अब हमें मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डाटा निकालना है। क्लासेस दी गई हैं, फ्रीक्वेंसी दी गई है। सबसे पहले क्लास इस तरह से बना लेनी है, ये फ्रीक्वेंसी के लिए एफ आई, मिड पॉइंट एक्स आई और एफ आई एक्स आई, इसको सारे को ऐड करते हो तो इतना आता है, ये मल्टीप्लाई फिर ऐड, ये इतना आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया, 3100, और एफ आई 50 आ गया, ठीक है। सो मीन कितना आ जाएगा हमारे पास, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडिंग बाई सिग्मा एफ आई, ये 62 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब फिर से ये फ्रीक्वेंसी, ये मिड पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट लेंगे हम एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और एफ टू एक्स आई माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर एफ ऑफ। तो हमें सिंपली क्या करना है, एफ आई इसे मल्टीप्लाई कर देना है ना, ये तो सेम आ जाएगा। अब इसको माइनस करते रहो ऐसे, 62 से माइनस करने सारे, ये आ जाएगी वैल्यू, और एफ आई इंटू ये वाली वैल्यू, जैसे ये 729 3 से 289 7 से, ये मल्टीप्लाई, ये सबको ऐड कर देना, ठीक है। तो ये एफ आई आ गई और ये हमारा सम आ गया। सो यहाँ पे एफ आई ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये आ गई उसकी वैल्यू एफ आई 50, और यहाँ से वेरिएंस क्या होगा, 1 बाई एन सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू दिस, और एन क्या है 50 टर्म्स है ना, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, 1 बाई 50 एफ आई मतलब 1 बाई एफ इंटू ये आ गया, और ये बना 201। ये वैल्यू हमारी सिग्मा स्क्वायर की है ना, सिग्मा स्क्वायर की यानी स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा। अब इस अंडर रूट को हमें बाहर निकालना है, तो इसके लिए हम इस मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आंसर आएगा हमारे पास 14.17, तो ये हमारा सिग्मा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पूछा ई और एफ इवेंट है, जैसे पी ई कितना 1/4, पी एफ 1/2, तो और पी ई एंड एफ इज इक्वल टू 1/8। फाइंड पी और एफ। अब देखो पी ई एंड एफ इज इक्वल टू पी ई उल्टा यू एफ 1/8 दिया है ना हमारे पास रिसेक्शन। सो वी नो दैट पी ऑफ ई और एफ इज इक्वल टू दिस, वी नो दैट, इसको थोड़ा फार्मूला एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी ई प्लस पी एफ माइनस ऑफ पी इंटू ई इंटरसेक्शन एफ, वैल्यू को पुट करो सिंपली, और ये हमारे पास आंसर आएगा 5/8। चलो ठीक है स्टूडेंट, बाय।
अच्छा, एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं ना। ये दिए कोई बॉक्स है जिसमें 10 मार्बल है, रेड कलर की, 20 ब्लू कलर की, 30 ग्रीन कलर की, ठीक है। 5 मार्बल आर ड्रॉन फ्रॉम, 5 निकाली जाए, तो इस तरह से समझ कि या तो सारी ब्लू होनी चाहिए या कम से कम एक ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास क्या 5 मार्बल चूज करने हमने, कितने में से टोटल कितनी हुई है 60, उसमें से 10 रेड, 20 ये और 30 ये। तो एन एस कितना हो जाएगा 60 ऑफ C5, क्योंकि 5 हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब ए मान लेते हैं हमें ऐसा इवेंट कि सारी बॉल्स क्या आ रही है ब्लू कलर की, इट्स हेंस आउट ऑफ 20, यानी 20 में से 5 चूज कर ली जाए तो क्या हो जाएगा एन ऑफ ए कितना आ जाएगा 20 C5, इतने होगा ना, क्योंकि 20 है ना ब्लू, 5 निकाल ली, इसी तरह से आएगा। और पी ए कितना आ जाएगा एन ए डिवाइडिंग बाई एन एस, और वो जगह हमारे पास 20 C5 डिवाइडिंग बाई 60 C5। सेकंड पार्ट देखते हैं, एटलीस्ट वन बॉल विल बी ग्रीन। तो ये कुछ जगह पी एटलीस्ट वन बॉल विल बी ग्रीन, कम से कम ए, तो कितना होगा 1 माइनस पी, नॉन ऑफ मार्बल आर ग्रीन, ठीक है। तो ग्रीन है कितनी 30। लेट फर्स्ट कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी दैट नॉन ऑफ मार्बल आर ग्रीन, लेट बी इवेंट, यानी बी कोई इवेंट है जिसमें एक भी बाजू ग्रीन कलर की नहीं आती। इफ मार्बल इज नॉट ग्रीन इट विल बी रेड और ब्लू, ग्रीन ही है तो ये तो ब्लू हो गई है, रेड, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए आउट ऑफ, यानी जो दो है 20 और 10 रेड और ब्लू, ये टोटल कितनी है 30, इसमें से 5 सेलेक्ट करनी है हमें। तो 3b कितना हो गया, यानी 3 ब्लू कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 30 C5, और उसको हम लिख सकते हैं पी बी इज इक्वल टू 30b बाई 3b/3s, और वो हो जाएगा हमारे पास 30 C5 डिवाइडेड बाई 60 C5, और हैंस एटलीस्ट एक होना चाहिए, तो वो हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस पी नॉन ऑफ मार्बल आर ग्रीन। तो इसके लिए हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 माइनस 30 ऑफ C5 डिवाइडेड बाई C5। चलो ठीक है, गुड नाइट फ्रेंड, ओके बाय।